का स्वागत है एजुकेशन पे। तो आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट देंगे। तो आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले सवाल पे चलते हैं साइंस के। तो पहला सवाल क्या है कि जो क्विनीन नामक मलेरिया की एक दवा है वह किस वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है? तो बीज, नीलगिरी, कुनैन और मैपल। तो कौन सा हो जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि कौन सा है। कुनैन नामक वृक्ष की दवा से जो मलेरिया की दवा है क्विनीन वो प्राप्त की जाती है। अब डिटेल आइए जानते हैं। तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली एक बीमारी है। इसके लिए समानता क्विनीन दवा का प्रयोग करते हैं जिसे कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। दूसरे सवाल पे चलते हैं हम। दूसरा सवाल क्या, मलेरिया रोधी दवा अभी जो क्विनीन है इनमें से किस पौधे से प्राप्त किए? तो वही सवाल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुनैन हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए चलते हैं कौन से तीसरे सवाल पे हम चलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है जीवाणु कारण मच्छर के काटने से, प्रोटोजुआ से और विषाणु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होता है विषाणु से, यानी वायरस से होता है हेपेटाइटिस ए। अब देखिए जो हेपेटाइटिस शब्द है वह लीवर की किसी भी तरह की सूजन जो है उसको संदर्भित करता है। यह हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। इसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जो है इसमें क्या है शामिल किए गए हैं। अब आइए चलते हैं चौथे नंबर के सवाल पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो ऑप्शन है बड़ी माता, रेबीज, एड्स और एंथ्रेक्स। तो कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो जीवाणुओं के यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो एंथ्रेक्स हो गया। जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी? एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया और कौन से हो गए? टिटेनस और टाइफाइड। ये हो गए जीवाणु से होने वाली बीमारी। अब जीवाणु से हो गए तो वायरस से देख लीजिए, विषाणु से देख लीजिए क्या होता है। तो विषाणु से है बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक और कौन से हो गए? खसरा और पोलियो। तो ये होते हैं विषाणु के कारण। आइए चलते हैं 5वें नंबर के सवाल पे। तो निम्नलिखित इनमें से कौन सी बीमारी जो है तो विषाणु जनित है, यानी वायरस से होती है? तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, तो उनमें से कोई एक क्या होगा? वायरस से होगी। तो ऑप्शन क्या है? खसरा, तपेदिक, टाइफाइड और डिप्थीरिया। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया। तो कौन सा हो जाएगा? खसरा हो जाएगा, ये जो वायरस से होता है। आइए जानते हैं क्या 6वां नंबर का सवाल क्या है। खसरा 6वें नंबर के सवाल पे हम चलते हैं कि जो है 6वें नंबर का सवाल है, खसरा किसकी वजह से होता है? तो चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो खसरा किसकी वजह से होगा? जीवाणु, वायरस, फंगस और चूहे। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा हो जाएगा? अभी बता चुके हैं वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है आपका ये खसरा। तो आइए चलते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। तो इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु से होने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? तो अभी हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं देख लीजिए, सूखा रोग, सिल्फिस, खसरा और बेरी। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 7वें नंबर का सवाल ये हो गया, खसरा विषाणु खसरा जो है वायरस से होता है। अब आइए चलते हैं कौन से? अगले नंबर यानी 8वें नंबर के सवाल पे। एंथ्रेक्स एक प्रकार की किसके कारण होता है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और विषाणु। तो अभी हम पिछले सवाल में देखें क्या, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण क्या होता है? एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है आपको। तो ये हो गया एंथ्रेक्स इसका आंसर। अब चलते हैं। अब देखिए जो है एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव और पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है इसका कारण। ये आपको याद रखना है। 9वां नंबर यानी 9वां सवाल क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन मतलब आप जो सांस लेते हैं, तो सांस क्या लेंगे आप? ऑक्सीजन लेंगे। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है आपको? वायुमंडल से मिलेगी। तो भूमि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, क्या होगा? वायु प्रदूषण। तो आपको ये श्वसन तंत्र से बीमारी का किससे होती है? वायु प्रदूषण के कारण ये होती है।
10वें नंबर के अब देखिए वायु प्रदूषण जो है, तो जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों से कुछ अन्य विषाक्त गैसें या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, एरोसॉल आदि ये क्या है धातव्य हैं कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ये सभी जो है ये मिले होते हैं, तो इनसे होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। आइए चलते हैं अब वायु प्रदूषण देख लीजिए कौन कौन से। सल्फर डाइऑक्साइड बता चुके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गए। अब ये जो वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? दमा, खांसी, फेफड़े का रोग, फेफड़े का कैंसर, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, नर्वस सिस्टम आपको प्रभावित होगा इससे, श्वसन में अवरोध उत्पन्न होता है इससे, तो ये हो गया इससे। अब आइए चलते हैं 10वें नंबर के सवाल पे हम लोग अब आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से आज हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो आपको उसी माइंड की स्पीड से आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक और हैजा। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ये हैजा हो जाएगी, जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती, मतलब कि इन्फेक्शन वायु के माध्यम से नहीं होता। अब हैजा कैसे है ये आपको ध्यान से देना है। तो खांसी, जुखाम, निमोनिया तथा तपेदिक या क्षय रोग, इसी को कहते हैं तपेदिक, क्षय रोग एक ही है, आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। जबकि हैजा हो गया दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। ये काहे से फैलता है? मक्खियों द्वारा। हैजा रोग जो है ये वेम्ब्रियो कलेरी नामक वायरस, ये आपको याद रखना कौन सा है, वेम्ब्रियो कलेरी नामक जीवाणु से होता है, जिससे उल्टी दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा के प्रमुख लक्षण हैं। उल्टी दस्त, शरीर में पानी की कमी, ये सभी क्या है? हैजा के उदाहरण हैं, ये हैजा के प्रमुख लक्षण हैं। अब कौन सा सवाल हो गया? 11वें नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो कौन सा है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन है आपके परजीवी, विषाणु, कवक और जीवाणु। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विषाणु हो जाएगा, जो है स्वाइन फ्लू से फैलता है, वायरस से फैलता है आपका। अब देखिए विषाणु में क्या है। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो एक विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण क्या है? सुअर जैसे जीव हैं जो स्वाइन फ्लू का इलाज एंटीवायरल दवाओं जैसे। अब देखिए स्वाइन फ्लू क्या है, किससे होता है? ये सुअर जैसे जीवों से होता है। अब देखिए इनका इलाज क्या है? एंटीवायरल दवाएं जो आती हैं, ओस्टामिरिल, टॉमलिफ्लू और जैनामिविर, ये इत्यादि दवाएं हैं जो आपको स्वाइन फ्लू से बचाती हैं। ठीक है, ये है। अब आइए चलते हैं 12वें नंबर के सवाल पे। तो क्षय रोग यानी टीबी इसी को कहते हैं। तो क्या हो गया? क्षय रोग। क्षय रोग यानी जो इसके कारण होने वाला है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके पास प्रोटोजुआ, विषाणु, जीवाणु और हो गया कवक। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 12वें नंबर का सी ऑप्शन, यानी जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग यानी टीबी। अभी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, एक एक जीवाणु के भी बता चुके हैं, विषाणु के, तो वो आपको याद रखना है। आपको कॉपी में एक अलग से पेज पे आपको लिख लेना और उसको रिवाइज करते रहना है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। तो जो जीवाणु क्षय रोग है इसे समझ लीजिए बात। तो क्षय रोग है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पूरा नाम है इसका, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये जीवाणु से होता है, ये जो नाम है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, जो टीबी होता है, क्षय रोग होता है, ये आपको फेफड़े को जो है तो प्रभावित करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो पेप्टिक यानी पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो पेप्टिक अल्सर कौन से जीव की वजह से होता है? ऑप्शन है आपके पास कृमि, विषाणु, जीवाणु और क्या है चौथा ऑप्शन प्रोटोजुआ। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये भी हम बता चुके हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जीवाणु से होता है आपका पेप्टिक अल्सर। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, कल हम फिर से आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी तो आप उससे रिवाइज कीजिएगा।
तो बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, असुविधा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। बाकी कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, दोस्तों दुश्मन को सबको ये जो वीडियो है सबको शेयर कर दीजिए। बाकी जय हिंद और जय भारत।